घूसखोर भी और पंडित भी। जनता को अब तक क्यों नहीं हुई दिक्कत? मनोज वाजपेयी की घूसखोर पंडित मचा बवाल दरअसल किसी एक फिल्म या एक टाइटल का मामला नहीं है। ये हिंदी सिनेमा की उस पुरानी आदत को उजागर करता है जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, बस आईना नहीं। सवाल ये नहीं है कि फिल्मों में नेगेटिव किरदार क्यों है, सवाल ये है कि जब नेगेटिव किरदारों की पहचान जाति से जुड़ जाए तो असहजता अचानक क्यों बढ़ जाती है। मनोज वाजपेयी का कोई नया प्रोजेक्ट आए और सोशल मीडिया शोर न मचाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? बुधवार को जब नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित अनाउंस हुई तो शोर हुआ, लेकिन इस बार कहानी, अभिनय या सिनेमा पर नहीं है, सिर्फ एक शब्द पर है। तर्क ये दिया गया कि घूसखोर पंडित टाइटल ब्राह्मण समाज की नेगेटिव छवि बनाता है। मुंबई में लीगल नोटिस, भोपाल में प्रदर्शन, लखनऊ में एफआईआर, दिल्ली हाई कोर्ट तक याचिका। आखिरकार मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे को पछतावा जताना पड़ा। नेटफ्लिक्स के पोस्टर हटाए गए, फर्स्ट लुक भी हटा दिया गया। लेकिन जरा रुकिए, यहीं से शुरू होती है असली विडंबना। चलिए आपको याद दिला दें, यही ऑडियंस, यही समाज और यही दर्शक उन ब्राह्मण नाम वाले किरदारों को तालियां बजाकर देखता रहा जिनकी नैतिकता पर सवाल पूछना भी बेमानी था। दबंग में चुलबुल पांडे, खुलेआम रिश्वत, शराब, नीमों की धज्जियां, पूरा थिएटर सीटी बजाता है, रिश्वत कॉमिक सीन बन जाती है। मिर्जापुर में मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू पंडित, खून, बंदूक, गाली, गैंगवार, लेकिन ये सब कल्ट क्लासिक कहलाता है। बुलेट राजा का राजा मिश्रा, गैंगस्टर, डायलॉग ऐसा कि गाड़ियों पर लिखवाया गया। 90 के दशक में गोकुल पंडित, लज्जा शंकर पांडे, साइको रेपिस्ट, सीरियल किलर, तब किसी को जातिगत अपमान याद नहीं आया। तो दिक्कत अब क्यों है? क्योंकि तब अपराध हीरोइक था, बाहुबली था, रॉबिन हुड था, लेकिन घूसखोरी वो ताकत नहीं दिखाती, वो ग्लैमर नहीं लगता, वो सीधे सिस्टम की संढांध दिखा देती है और संढांध देखकर लोगों को गुस्सा नहीं, असहजता होती है। उत्तर भारत में एक दौर और रहा है जब बाहुबली अपराधी नहीं कहलाते थे, वो काम कराने वाले लोग थे। अपराध नजरअंदाज हो जाता था क्योंकि फायदा मिल रहा था। लेकिन घूसखोर पंडित ने ना बाहुबली बनाया, न महिमा मंडन किया, सीधे कह दिया भ्रष्ट है, और शायद यही बात चुप गई। असल सवाल ये है, अगर हर जाति चाहे कि उसके नाम वाला किरदार हमेशा महान, पवित्र और आदर्श दिखे, तो फिर भ्रष्ट कौन होगा, अपराधी कौन होगा, और सिनेमा सच कब दिखाएगा? बिना फिल्म देखे सिर्फ एक शब्द पर सम्मान का झंडा उठा लेना, ये सम्मान की रक्षा नहीं, सच से भागने की आदत है। कौन सी आदत? वो आदत जो मैंने आपको पहले बताई, वही आदत जिस पर पहले आपने तालियां बजाई क्योंकि किरदार गलत थे, आपने उसे पचा लिया। बहुत देर से जागे हो ब्राह्मण बंधुओं, अगर ऐसा ही चलता रहा, बुलबुले की तरह उठे और फूट गए, तो ये सम्मान आपको नहीं मिलेगा। क्या दिक्कत है टाइटल से, या इस डर से कि कहीं आईना ज्यादा साफ न हो जाए? बहस करना है, आइए कैमरा पर बहस करते हैं। कमेंट में बताइए, सिनेमा सच दिखा रहा है या हमारी सुविधा के हिसाब से झूठ परोसेगा? फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।